जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ। और पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। क्या होता है माइनर और क्या होता है कोफैक्टर, और जो एक्सरसाइज 4.3 है उसके जो माइनर कोफैक्टर पर डिपेंड जो एग्जाम्पल है उनको भी आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यदि हम बात करें माइनर एंड कोफैक्टर, देखो क्या होता है। जैसे कोई भी आपके पास एक डिटरमिनेंट है, a इक्वल्स टू a11 a12 a1 a22। तो जो माइनर की पहले यदि हम बात करें, माइनर क्या होता है, इसको हम एम आई जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एम आई जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करते हैं तो उस एलिमेंट की को हटा देते हैं और उस एलिमेंट के कॉलम को हटा देते हैं। जो बच जाता है वही उस एलिमेंट की क्या हो जाती है, माइनर हो जाता है। ठीक है, इसको हम एम आई जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बात करें M11 के लिए, ठीक है, मतलब पहला जो एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो बच गया आपके पास क्या बचा, A22। ठीक है, तो यही आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 का माइनर है, ऐसा बोलते हैं। माइनर मतलब जिस एलिमेंट का माइनर आपको फाइंड करना है उस एलिमेंट की रो को छोड़ दो, उस एलिमेंट के कॉलम को छोड़ दो, जो बच गया वही उस एलिमेंट का माइनर है। ठीक है, जैसे हम बात करें M12 की, तो M12 मतलब इस एलिमेंट के लिए इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो बच गया A21, वही आपके पास इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। यदि हम बात करें M21 की, तो एलिमेंट के लिए हम माइनर फाइंड कर रहे हैं, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या आ गया आपके पास, A1। ठीक है, और यदि M22 की बात करते तो इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, क्या बच गया आपके पास, A11। ठीक है, ये तो होता है, ऐसे तो हम फाइंड कर लेते हैं माइनर। ठीक है, और यदि हम बात करते कोफैक्टर की, कोफैक्टर कोफैक्टर क्या होता है, इसको हम ए आई जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेम इसमें भी माइनर ही होता है। बट आप ये याद रखो, -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, मतलब जो माइनर होता है वही होता है विथ साइन। यदि इनका सम जो है वो इवन नंबर है तो प्लस आ जाएगा, और इनका साइन जो है ओड नंबर है तो माइनस आ जाएगा। जैसे यदि हम बात करें A11, तो -1 की पावर 1 + 1 M11, तो ये तो आपके पास प्लस हो जाएगा। M11 क्या है, A22। ठीक है, तो मतलब प्लस A22 ही इस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करते A12 की, तो क्या लिखते, -1 की पावर 1 + 2 M12, तो ये -1 का क्यूब, -1 का क्यूब मतलब माइनस, और M12 हमने कैलकुलेट किया A21, तो ये आपके पास क्या आ जाता, A21, मतलब जो इस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस का A21 हो जाएगा। और यदि हम A21 की बात करते हैं, तो -1 की पावर 2 + 1 M21, तो ये नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू M21 क्या है, A12 सॉरी, तो माइनस का A12, ये आपका आंसर आ जाता है A21। यदि हम बात करते हैं A22 की, तो -1 की पावर 2 + 2 M22, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और M22 कितना है, A11, तो आपके पास A11, यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, माइनर तो विदाउट साइन हम ऐसा लिखते हैं, और कोफैक्टर में साइन सहित लिखते हैं। यदि इनका सम जो है इवन है तो पॉजिटिव, और ओड है तो नेगेटिव। ठीक है, वही कोफैक्टर लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। यदि मान लो 3/3 की डिटरमिनेंट होती,
तो फिर जो छोटू डिटर्मिनेंट होता है उसको हम सोल्व करके लिख देते हैं। ठीक है, इतना सा। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट। एलिमेंट 6 मतलब इस एलिमेंट के लिए आपको क्या लिखना है, माइनर लिखना है। ठीक है, मतलब एम ये कौन सा एलिमेंट है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम। एम 2 3 की यदि हम बात करें, ठीक है, M2 3 माइनर ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट 6 मतलब M21। ये क्या आ जाएगा आपके पास, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो जो डिटरमिनेंट बचा उसको लिख देंगे 1 2 7 8। इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 1 2 7 8। तो M23 इक्वल्स टू 8 इंटू 1 तो 8 माइनस 7 इंटू 2 कितना 14 आ जाएगा, माइनस का 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट है 6 उसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, माइनस का 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि एग्जांपल नंबर 9 की बात करें, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट के सभी माइनर और कोफैक्टर आपको लिखने हैं। तो डिटरमिनेंट को मैं नाम दे देता हूं, जैसे a इक्वल्स टू मैंने लिखा, क्या है आपके पास 1 -2 4 और 3, ये आपके पास डिटरमिनेंट है। तो सबसे पहले यदि हम माइनर की बात करें तो माइनर मतलब M11। ठीक है, M11 मतलब पहली रो और पहला ही कॉलम। ठीक है, तो इस एलिमेंट के लिए तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 3। M11 क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। देखो यदि हम बात करें M12 की, तो M12 मतलब ये वाला एलिमेंट, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, क्या बचा 4। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। M12 क्या आ जाएगा आपके पास 4। माइनर में साइन नहीं, जो एडजेक्टिव जो साइन होता है वही हम लेते हैं। M21 की यदि हम बात करें तो M21 ये वाला एलिमेंट, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, तो आपके पास क्या बचा माइनस का 2। तो M21 आपके पास क्या जाएगा माइनस का 2। हम बात करते हैं M22 की, तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचा आपके पास 1। ठीक है, M22 क्या जाएगा 1 माइनर। और यदि हम कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर के लिए हम जानते हैं Aij इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस जे MIj, ये हम जानते हैं। ठीक है, कि इसी में साइन के साथ जो है वो हम लिखते हैं इसमें कोफैक्टर में। तो यदि हम बात करें A11 की, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, तो ये ऑलरेडी प्लस, और M11 कितना है 3, तो ये A11 भी आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं A12 की, तो ये क्या आ जाता है -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, तो ये -1 की पावर 3 मतलब माइनस M12 आपके पास है 4, तो ये A12 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 4। यदि हम बात करें A21 की, तो ये क्या आ जाएगा -1 की पावर प्लस 1 M21, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, और M21 कितना है -2, तो इसको लिख दिया -2, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो A21 कितना होगा प्लस का 2। और यदि हम बात करते हैं A22 की, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 M22, तो ये प्लस, और M22 कितना है 1, तो ये प्लस का 1। ये आपके पास क्या हो जाएंगे कोफैक्टर, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कहीं हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। माइनर फाइंड करना तो उस जिस एलिमेंट का माइनर आपको फाइंड करना है, उस रो को छोड़ दो और उस कॉलम को छोड़ दो, तो बच गया उसी को लिख दो। और कोफैक्टर में आप ये फॉर्मूला याद रखो, -1 की पावर I प्लस जे MIj। ठीक है, जो माइनर होगा उसके अकॉर्डिंग यदि प्लस का आ रहा है तो प्लस का लिख देंगे, और माइनस का आ रहा है तो माइनस का लिख देंगे। यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 10, क्या कह रहा है, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11 A21 इन द,
माइनर ऑफ एलिमेंट A11। तो A11 के लिए M11 हम लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, तो बच गया, तो लिख दो A22, A23, A32, A33। ये आपके पास, अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। M11 कैसे सोल्व करते हो? इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, A22 A33 माइनस A23 A32, ये आपका आंसर आ जाएगा M11, ठीक है। और A21 के लिए यदि हम बात करें M21, ठीक है, A21 के लिए M21, तो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो जो बचा उसको लिख दिया क्या, A12 A13 A32 A33, ये आपके पास क्या आ जाएगा, M21 ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने फाइंड कर लिया क्या, दोनों के माइनर। और यदि कोफैक्टर की बात, इसको हम और भी सोल्व कर सकते हैं। M21 इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या, A12 A33 माइनस A13 A32, ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा। यदि हम कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर, तो A11 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 M11, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्लस और M11 आपके पास ये लिखा हुआ है। A11 आपके पास क्या आ जाएगा, A22 A33 माइनस A23 A32, ये आपके पास A11 हो जाएगा। और यदि हम A21 की बात करते हैं तो -1 की पावर 2 + 1 M21, ऐसा लिख देते। अब देखो -1 की पावर 3 मतलब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, A21 इक्वल्स टू माइनस M21 ये लिखा हुआ आपके पास, तो इसको लिख दिया मैंने क्या, A12 A33 माइनस A13 A32, ऐसे लिख दिया। इस माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, A21 इक्वल्स टू, ये प्लस का तो A13 A32 माइनस A12 A33, ये आपका आंसर आ जाएगा A21। नेक्स्ट यदि एग्जांपल नंबर 11 की हम बात करें, क्या कह रहा है, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट एंड वेरीफाई दैट A11 A31 A12 A32 A13 A33 इक्वल्स टू 0। तो इसके आपको माइनर और कोफैक्टर लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम माइनर की बात करते हैं। तब M11 की यदि हम बात करें तो M11 मतलब इस एलिमेंट को, रो को छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया, 0 माइनस का 20, तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस का 20 मतलब माइनस का 20, ये आ जाएगा। देखो हम बात करें यदि M12 की, M12 ये वाला एलिमेंट इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस का 42 इंटू माइनस का 4, तो माइनस का 42 माइनस का 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 46। यदि हम M13 की बात करें, M13 ये वाला एलिमेंट इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, मतलब इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, ये 30 माइनस 0, तो 30 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखो यदि हम बात करते M21 की, तो M21 ये वाला एलिमेंट इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये 21 माइनस का 25, तो 21 माइनस का 25 कितना आ जाएगा, माइनस का 4। यदि हम बात करें M22 की, M22 ये वाला एलिमेंट इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, माइनस का 14 माइनस का 5, तो माइनस का 14 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 19, ये M22 की वैल्यू आ जाएगी। M23 की यदि हम बात करें, M23 इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 5 टू जा 10
माइनस माइनस 3 मतलब 10 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 10 माइनस माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 13। यदि हम M31 की बात करें, M31 मतलब ये, तो इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, माइनस का 12 माइनस का 0, माइनस का 12 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 12। यदि हम M32 की बात करें, M32 मतलब ये वाला एलिमेंट, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 4 टू जा 8 माइनस का 30, 8 माइनस का 30 आ जाएगा माइनस का 22। M33 की यदि हम बात करें, तो ये वाला एलिमेंट इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 0 माइनस माइनस का 18, तो प्लस का 18, 0 माइनस माइनस 18, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 18। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, माइनर आ गई। यदि हम कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर मतलब A11, तो इनका सम देखो, इनका सम यदि इवन है तो प्लस, और इनका सम यदि ओड है तो माइनस, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। A11 तो प्लस मतलब ये माइनस का 20 आ जाएगा। देखो A12 मतलब माइनस माइनस के साथ 46, माइनस का 46, तो कितना आ जाएगा प्लस का 46। A13 मतलब प्लस, तो यही 30 आ जाएगा। A21 की बात करें तो माइनस की पावर 2 प्लस 1, मतलब इनका सम क्या है, ओड है, तो माइनस 8, M21 कितना माइनस का 4, कितना आ जाएगा प्लस का 4। ये फॉर्मूला आप याद रखो, बस इसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख रहे हैं, -1 की पावर I प्लस जे एम आई जे। यदि I और J इनका सम इवन है तो प्लस आ जाएगा, इनका सम ओड है तो माइनस आ जाएगा, और एम आई जे एम वाली वैल्यू हम आगे लिख रहे हैं। 822 की यदि हम बात करें तो इनका सम इवन तो प्लस, और M22 कितना माइनस का 19 ही आ जाएगा। 823 की बात करें तो माइनस, M23 कितना है 13। 831 की यदि हम बात करें तो ये प्लस, और M31 कितना माइनस का 12। 832 की यदि हम बात करें तो ये माइनस, M32 कितना माइनस का 22, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 22। और A33 की यदि हम बात करें तो ये माइनस, मतलब सम क्या आ जाएगा प्लस, और ये 18। ठीक है, ये A33 आ गया। अब ये तो आपके पास माइनर हो गई, ये कोफैक्टर हो गई। अब ऐसे कह रहा है कि वेरीफाई दैट इनके प्रोडक्ट का सम 0 आ रहा है। तो देखो A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33, इनको हम सोल्व करते हैं, इनकी वैल्यू पता करते हैं, क्या 0 आता है क्या। देखो तो A11 तो कितना है आपके पास 2, और A31 आपके पास कितना माइनस का 12, फिर प्लस A12 है आपके पास माइनस का 3, और A32 कितना है 22, प्लस A13 कितना है 5, और A33 कितना है आपके पास 18। तो सोल्व कर लो, ये माइनस का 24, और ये 22 3 जा माइनस का 66, और 18 5 जा 90। देखो इनका ये 6 और 4 0, 6 और 2 8, और एक 9, तो माइनस का 90 प्लस का 90 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 0, हाँ 0 आ रहा। देखो कोई भी किसी भी रो या कॉलम के कोई भी एलिमेंट और उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग यदि हम कोफैक्टर लेते हैं, ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है ये A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 यदि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट ले लो और उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के एलिमेंट ले लो, तो उसकी वैल्यू हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और यदि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट ले लेते हैं,
और किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर ले लेते हैं तो फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आती है, जैसे अभी हमने इसको सोल्व करके देखा। ठीक है, ये तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये ले लो, या डिटरमिनेंट की वैल्यू मतलब आप कोई भी ये वाली मतलब से कॉलम 3 के एलिमेंट ले लो, मतलब ए ए 1 3 ए 1 3 प्लस A 2 3 A 2 3 प्लस A 3 3 A 3 3, ये ले लो, ये भी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम जो है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यदि कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट ले लेते हैं और किसी दूसरी रो या कॉलम की कोफैक्टर लेते हैं, तो फिर वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास जो है वो कंप्लीट हुई, और अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।